नमस्कार मित्रों, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे दर्पण संबंधी शब्दावली अर्थात मिरर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी वो अपने जान ली थी कि फोकस है क्या, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, इनके बारे में जान लिया था। अब अपन इसमें जानेंगे दर्पण संबंधी चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू मिरर। दर्पण संबंधित चिन्ह परिपाटी कहाँ है, किसके लिए अपन पॉजिटिव का साइन यूज करेंगे, किसके लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे, उसके क्या नियम है उनको अपन जानते हैं। तो देखिए अपन अब हेडिंग डाल रहे हैं इसके अंदर चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी या इसे आप कह दीजिए साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन। देखिएगा चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन है क्या। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, आप प्लेन मिरर भी ले सकते थे, कोई भी एक आप मिरर ले लीजिए। यहां मैंने ये इसकी मुख्य अक्ष ले ली है, ये मेरे पास है मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। ये सब अपन जान चुके थे प्रीवियस जो लेक्चर थे उनके अंदर जान लिया था। तो देखो नियम क्या है, मोस्टली आप प्रकाश को, जो अपन एक नियम बना रहे हैं कि प्रकाश दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होना चाहिए। तो पहला नियम अपन ये बना रहे हैं कि प्रकाश दर्पण पर कहां से आपतित होना चाहिए, बाईं ओर से। अब वैसे ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बाईं ओर से आपतित हो, दाईं ओर से भी आपतित करा सकते हैं, लेकिन एक नियम एक बना ले, एक सिस्टम अपन अगर बना लें कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन ये कह दें कि प्रकाश कहां से आपतित होना चाहिए, बाईं ओर से, ताकि उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बनाए। पहला नियम कि प्रकाश बाईं ओर से आपतित होना चाहिए। तो देखिए चिन्ह परिपाटी के अंदर नंबर फर्स्ट, पहला, प्रकाश दर्पण पर प्राय प्रकाश दर्पण पर प्राय बाईं ओर से आपतित हो, या यूं कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत दर्पण के कहां हो, बाईं ओर स्थित हो, यानी प्रकाश स्रोत दर्पण के क्या हो, बाईं ओर स्थित हो। पहला नियम चिन्ह परिपाटी कि प्रकाश दर्पण पर प्राय बाईं ओर से क्या हो, आपतित हो। दूसरा अपन क्या देख रहे हैं, नंबर सेकंड, इसे मैं कह सकता हूं कि एक्स डैश, ये लीजिए, ऐसा अपन कह सकते हैं बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपतित प्रकाश की किरण की जैसे दिशा ये है, ये आपतित प्रकाश है, मैं कह दूं ये कि आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश की डायरेक्शन में अगर अपन दूरियों को नापेंगे तो वो दूरियां ली जाएंगी धनात्मक, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में अगर दूरियों को नापा जाए, मेजर किया जाए, तो वो ली जाएंगी ऋणात्मक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाए। तो सेकंड नियम अपन लिखते हैं, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाए। ये लीजिए, दो नियम हो गए। तीसरा नियम, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई जो दूरियां हैं वो ली जाए धनात्मक, और इसकी विपरीत दिशा में, जैसे मान लिया प्रकाश यूं जा रहा है, लेकिन अगर दूरी को अपन यूं मेजर कर रहे हैं तो ये दूरी किस में ली जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ ली जाएगी। और अगला,
अगर आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियों को ले लें, जैसे मान लिया कि ये डायरेक्शन है, यूं कह दूं आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा आपतित प्रकाश की डायरेक्शन में है, तब तो ये दूरी कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव। और अगर मैं कह दूं ये इस प्रकार से है, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा, अगर आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा है तो दूरी कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। यानी कि इस दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और इस दिशा में मापी गई दूरियां कैसी ली जाएंगी, ऋणात्मक। फिर चौथा और लास्ट नियम, मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब जो भी होगा वो कैसा लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। और मुख्य अक्ष के नीचे बिंब या प्रतिबिंब जो होगा उसकी ऊंचाई को या लंबाई को लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। तो देखिए अपने पास 4 नियम हो गए। पहला, प्रकाश दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होना चाहिए। सेकंड, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जानी चाहिए। तीसरा नियम, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाए। चौथा, मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक ली जाए। ये 4 नियम है। तो देखिए इनमें से 2 अपन लिख चुके हैं। नंबर 3, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक वे विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाए। नंबर 4 और लास्ट में, मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई या इसे अपन ऊंचाई भी कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक वे नीचे ऋणात्मक लिया जाए। ये अपने पास 4 नियम हो गए हैं। तो ध्यान रहे चारों नियम क्या थे। पहला, प्रकाश प्राय दर्पण पर बाईं ओर से आपतित हो, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाए, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाए, मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे कैसा लिया जाए, ऋणात्मक। देखिए मैं एक बार इसे रीड कर देता हूं। नंबर चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन क्या है। प्रकाश दर्पण पर प्राय बाईं ओर से आपतित हो, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाए, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक वे विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाए। चौथा, मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक वे नीचे ऋणात्मक लिया जाए। अब देखिएगा, अगर जैसे मान लिया कि मैं दूरी इस तरफ नापता हूं, अगर प्रतिबिंब इस तरफ बनता है, अगर दूरी को इस डायरेक्शन में मेजर करता हूं तो ये दूरी ली जाएगी पॉजिटिव। अगर वही दूरी अगर मैं इधर मापता हूं तो कैसे ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। इसको अपन एक एग्जांपल की सहायता से और समझने का प्रयास करते हैं। ये आप एक बार ऐसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से किस दर्पण के लिए पॉजिटिव होगी वक्रता या किसके लिए नेगेटिव होगी।
ये अपन चर्चाएं इसमें करते हैं। देखिए, अगर मैं दो दर्पणों की यहां बातें करूं तो देखिए किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव होंगी। तो देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये अवतल दर्पण है मेरे पास, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र सी है। तो देखिए आपतित प्रकाश इस डायरेक्शन में है। यहां मैं क्या देखता हूं कि प्रकाश के आपतित होने की दिशा ये है, आपतित प्रकाश की डायरेक्शन अगर ये है तो मैं क्या देखूंगा कि ये जो दूरी है ये इसकी वक्रता त्रिज्या है r, लेकिन इस वक्रता त्रिज्या r को मैं माप रहा हूं इधर से, ध्रुव से इधर, तो कैसी आएगी, नेगेटिव होगी। अगर मैं यहां बात करता हूं इसकी फोकस दूरी की, तो ये फोकस दूरी भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का मान सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण के लिए, ये देखिए आपको उत्तल दर्पण बनाया है मैंने, ये दर्पण का ध्रुव है, प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में है, आपतित प्रकाश। अगर प्रकाश इस डायरेक्शन में है तो आप गौर कीजिएगा, यहां इसका ये फोकस और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो देखो इसके लिए अगर मैं वक्रता त्रिज्या की दूरी की अगर बात करूं r, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। फोकस दूरी की अगर बात करूं तो ये भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यानी मैं यूं कह सकता हूं, तो देखिए अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या वे फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ध्यान रहे कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। फिर मैं बात करूं उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए अगर मैं बात करता हूं तो देखिए वक्रता त्रिज्या वे फोकस दूरी कैसी होंगी, धनात्मक होंगे। ये चीज अपने पास क्लियर हो गई। लेकिन अगर अब इसी में अगर ये बात की जाए कि समतल दर्पण के लिए कैसी होंगी, तो देखो समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होगी नहीं, कैसी मानी जाएगी, अनंत होगी। तो यहां लिख सकते हैं समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए r इज इक्वल टू इंफिनिटी, अनंत होगी, और फोकस दूरी भी क्या होगी इसके लिए, अनंत होगी। तो यहां अपने पास ये एक कॉन्सेप्ट और अपन ने क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है। तो यहां अपन ने ये सीख लिया कि दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। देखिए मित्रों, अपन ने यहां दर्पण संबंधित परिभाषाएं जान ली, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी जान ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन जानेंगे दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।